त्रिकोणमिति। क्या है? क्या है? त्रि माने क्या होता है? कोण माने कौन होता है? मिति माने क्या था? मापना या रचना। ठीक है, तीन कोणों की रचना। तो तीन कोणों की रचना किसमें होती है? ठीक है, तीन को कोण किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? त्रिभुज में। और त्रिभुज में क्या क्या होता है? भुजा और कितने भुजा कितने कोण? कितने भुजा कितने कोण? ठीक है, कोण कितने? तीन कोण। तीन भी कोण होगा और भुजा भी तीन होगा, है ना? तो त्रिभुज के भुजा और कोण होते हैं। तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या होते हैं? तीन को। भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या होता है? क्योंकि त्रिकोणमिति में मुझे त्रिभुज चाहिए। कहा त्रिभुज क्यों चाहिए भाई? क्योंकि उसमें कोण होता है। अब त्रिभुज में आए तो कोण है, देख लिया, उसमें भुजा और कोण होता है। क्या होता है? भुजा और कोण होता है। तो भुजा के आधार पर कोण निकालेंगे क्या होता है, और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। एक का नाम है क्या? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है समबाहु त्रिभुज। बाहु माने भुजा। बाहु में क्या होता है? भुजा। समझ में आ गया? अब आते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर तीन कोण त्रिभुज होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। फिर होता है अधिकोण त्रिभुज। होगा कि नहीं? अधिकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? लेकिन त्रिकोणमिति में मुझे त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए? त्रिभुज। अब त्रिभुज यहाँ 6 को बन जा रहा है। भुजा के आधार से 3 को और कोण के आधार से 3 को, है कि नहीं? लेकिन लेना हमको तो एक ही को है। देखना क्या है, कौन सा विकल्प दिया जाएगा त्रिकोणमिति में, हम लोग देखते हैं। समबाहु माने सम माने क्या होता है? समान। बाहु माने क्या? भुजा। त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा समान हो। सपोर्ट दैट मान लिया जाए ऐसे, ये मान लिया हम, ये त्रिभुज तीनों भुजा समान है। त्रिभुज ये तीनों समान है। क्लियर है? उसके बाद है समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो। उसका फिगर हम इस तरह बना लेते हैं। ये भुजा समान है, दो भुजा समान कर दिए तो दोनों खड़ा है, उसी को समान किए हम लोग। विषम बाहु त्रिभुज विषम है, पता नहीं किस तरह बनेगा, इसका फिगर निश्चित नहीं है। आते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण का परिभाषा क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो 0 डिग्री से अधिक वो भी निश्चित नहीं है, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम होगा, तो बीच में कितना कोण बन जा रहा है? बहुत ज्यादा। यह निश्चित इसका फिगर भी नहीं है। क्लियर? अधिक कोण आया क्या? 90 से अधिक और 180 से कम, ये भी निश्चित नहीं है। आता है समकोण। सम माने कि समान कोण, यानी 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये बनेगा 90 डिग्री। ए बी सी। ये ना ऐसा त्रिभुज जिसका 90 डिग्री हो, ना 90 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, तो 90 हो। 90 से कम होगा तो कौन त्रिभुज हो जाएगा? 90 से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, कितना? पूरा पूरी 90। पूरा पूरी 90 रहेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? अब खेला स्टार्ट यहाँ हुआ 3 त्रिभुज का। कितने फिगर क्या बना? 1 2 3, यानी आप सुनिएगा। अब बाहु क्या होता है? भुजा के आधार पर त्रिभुज 2 का हुआ और कोण के आधार पर त्रिभुज 1 हुआ। अब लेना किसको है सर? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। कौन लेना है? तो कौन बना त्रिभुज लीजिए। तो कौन बना त्रिभुज क्या को बना? हम इसी को लेंगे, सबको नहीं लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा ये त्रिभुज आके खड़ा हो जाएगा, तो हम इसको क्या बना लेंगे? समकोण बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम? समकोण बना लेंगे। लेकिन लेना है कोण बनाई त्रिभुज। क्या लेना हमको? कोण बनाई लेना, क्योंकि भुजा वाला यदि आ जाएगा तो हम उसको 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है? 90 डिग्री क्यों बना? क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है भुजा कोण के आधार पर ये फिगर निश्चित नहीं है। फिगर हमको निश्चित मिला कौन वाला? समकोण वाला। कौन वाला? समकोण वाला। समझ में आ गया यहाँ तक? समकोण वाला। अब यदि भुजा के आधार पर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? उसको हम समकोण बनाएंगे, लेकिन लेंगे हम समकोणे वाला। समझ आ गया? क्योंकि त्रिकोणमिति में कोण वाला त्रिभुज को लिया गया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ठीक है? ये समकोण त्रिभुज बना ही नहीं बना? समकोण में अब यहाँ 90 डिग्री हम लोग कर देंगे, इसको 90 डिग्री बन गया। ये त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें कितने भुजा हैं? 3। कोण कितने हैं?
तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा क्या है? कर्ण। यही एक इकलौता त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जो तीनों भुजा का नाम है। ठीक है, पाठ्यदर्श प्रमेय के आधार पर वो गणितज्ञ था, वही बताए थे। आधार जो खड़ा है वो लंब, उस भुजा का नाम क्या रखा? लंब। ठीक है, नीचे जो है उसका नाम आधार, और जो दोनों को मिलाया उसका नाम कर्ण। यानी 90 डिग्री जो बनाएगा वो सामने वाले भुजा का नाम क्या रखा हुआ है? कर्ण। या कर्ण भुजा के सामने जो कोण मिलेगा वो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ तो सबको समझ में आ गया है कि नहीं? अभी तीनों भुजा में से बड़ा कौन है? कर्ण है। कौन है? कर्ण है। और लंब और आधार में से दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अगर मान लीजिए बड़ा हो जाता है और ये छोटा, ये 90 डिग्री बनेगा इस तरह का? नहीं बनेगा। अब बोले आधार बड़ा है, ये तो आधार को पूरा बड़ा कर देते हैं, ये छोटा है, क्या ये बनेगा? ये सब होगा? नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसलिए दोनों क्या है? बराबर है। सपोर्ट में मान लिया जाए कि ये 2 है और ये 2 है, ये कितना होगा? 4 है। ये 2 है और ये 2 है, कितना हो गया? 4 है। मतलब समझ में, ये दोनों को जोड़ने से ये बनता है। ये मानने बोले, ऐसा होता नहीं है, मानने बोले हम। समझ आ रहे ना? आप बोलिए सर ये दोनों कैसे हुआ? ध्यान दिया जाए। एक तरह मान लीजिए दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त, दोनों के बीच में थोड़ा सा मन मुटाई हो गया, ये इधर दौड़ दिया, ये इधर दौड़ दिया, दौड़ दिया ना दोनों में। अब दौड़ने के बाद ये उतना ही दौड़ेगा जितना ये दौड़ पाएगा, दोनों समान है। ये दोनों को मिला कौन रहा है? मिला कौन रहा है? ऐसे ही तो जो दोनों को मतलब दोनों झगड़ा था, दोनों को मिला दिया जाता है, वैसे भी तो दोनों बड़ा मैंने क्या बोलते हैं, उसको क्या नहीं माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा। बहुत अच्छे इंसान है भाई, दोनों को मिला दिया, बात समझ में आ गया था? ऐसे ही दोनों हम लोग जो जिस तरह से हम लोग ये करते हैं, समझ आ गया? तो सबसे बड़ा कौन होगा? मान लीजिए ये 2 है और ये 2 है, कि कितना होगा? 4 होगा। मानने बोले हम। समझ आ रहा है? यदि मान लीजिए ये 2 नहीं रहे और दोनों भुजा दिया रहे और इसको निकालने का रहता, हम लोग क्या करेंगे? इसको बंद करते हैं, इसको हम लोग बंद करते हैं और इससे इसको घटाते हैं कि नहीं? तो हम ऐसे ही करते हैं। जिस भुजा को नहीं दिया हुआ है, जो भुजा नहीं दिया, इसको हम बंद कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम बंद, ऐसे बंद कर देंगे। बंद करके यहाँ लिख दो इसको। तो लंब अंडर रूट क्या होगा? अर्ध स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस आधार स्क्वायर। कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि ये मान दिया रहा है, ये नहीं दिया रहा है, जो नहीं दिया उसको मान निकालो, उसको पर यहाँ लिखो। क्या लिखेंगे? आधार। आधार बराबर क्या हो जाएगा? अर्ध स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट हो गया ना? अंडर रूट लगाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस। अब आ जाइए, माना 3 नंबर क्या आएगा? कर्ण। कभी कभी कर देते, ये दोनों दिया हो, जिसको निकालना है इसको निकाल, इसको लिख लेंगे हम लोग कर्ण अंडर रूट। बस समझ गया? क्योंकि 90 डिग्री ये बना रहा है, 90 डिग्री ये बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे? हम लोग लंब को लेंगे। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि दोनों को जोड़ने से बनता है ना, इसलिए हम जोड़ ले रहे हैं। समझ गया? ये तीनों भुजा का मान निकल गया। अब आया किसका? थीटा, यानी कोण का। तो कोण का मान हम क्या रख दिए? थीटा। कोण का मान हम क्या रख दिए? थीटा। 3 कोना है तो तीनों का कोण का नाम क्या रखे? थीटा, है ना? बस समझ आया? इस कोना का नाम है साइन थीटा। क्या हुआ? इसका नाम इस कोना का और इस कोना का tan थीटा। 3 कोना हुआ ना? तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। लेकिन होता क्या, निकालते समय ये 3 कोण यही होना चाहिए, चेंजिंग होगा भुजा में। क्या चेंज होगा? भुजा में। लेकिन तीनों कोण यहीं पर बनाया जाता है। लेकिन अभी 3 कोण है, 3 को मान लिया हम लोग। क्या क्या? साइन थीटा, tan थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा निकलता है, साइन थीटा को बंद कर दो। बंद कर दिए तो भुजा में क्या बचा? लंब और कर्ण। तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर, छोटा कौन है? लंब, कर्ण बड़ा है। मान लीजिए सब 4 मान लो, तो लंब क्या होगा? ऊपर में, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। 2 नंबर आ जाइए। उसके बाद क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बंद कीजिए। ये क्या है? आधार है। तो आधार कहाँ होगा? ऊपर। आधार बटे क्या होगा? कर्ण। समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट क्या है? tan थीटा। दोनों तो बराबर है, दोनों तो बराबर है। तो tan थीटा क्या होगा? लंब होगा ऊपर, लंब होगा ऊपर, नीचे क्या होगा? अब जस्ट साइन का उल्टा कीजिए, कोसेक थीटा। क्या होगा? उलट दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? लंब। फिर आ जाइए, इसका उल्टा कीजिए, सेक थीटा। उलट दीजिए, कर्ण बटे इनका उल्टा कीजिए, कॉट थीटा। क्या होगा? आधार बटे लंब। क्लियर हो गया? तो हम देख लिए 3 भुजा को मान देख लिए और 3 कोण के साथ उसका उल्टा वाला भी कोण हम देख लिए। ठीक है?